पाकिस्तान ईरान पहुंचा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर, तस्वीर सीधा आपके सामने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और उनको रिसीव करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद पहुंचे थे। दोस्तों, ये बड़ी बात है, एक देश के आर्मी चीफ को रिसीव करने के लिए भाई किसी देश का विदेश मंत्री खुद खड़ा हो, ये अहमियत बताता है कि पाकिस्तान को कितना मानता है ईरान। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी अपडेट आ रही है, ये है वो अपडेट, कहा जा रहा है 1 इंच दूर है ईरान और अमेरिका, सिर्फ 1 इंच दूर है, दोनों के बीच डील हो सकती है। लेकिन ये बात कह दूं कि कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तरफ ईमानदारी से ईरान है, धोखे से कत्ल करने वाला अमेरिका है। वहीं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है डील हो जाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कंफर्म कुछ नहीं है, क्योंकि खबर ये भी है कि अमेरिका ने दसियों हज़ार फौज मिडल ईस्ट की तरफ और भेजी है, यानी भारी मात्रा में पहले से ज़्यादा फौज और हथियार भेज रहा है अमेरिका। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का सीधा पंगा अब शुरू हो चुका है इजराइल से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं बच्चों के कातिलों को, इजराइल को, नरसंहार करने वाले देश को, तुम्हारे बच्चों को और हमको कुछ नहीं कह सकते। तुम तुर्की के ऊपर किसी भी हालत में कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। उधर इजराइल ने एक अरब की महिला को गिरफ्तार किया है, फिलिस्तीनी महिला को। इल्ज़ाम ये है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रही थी। जो डे 1 से मैं कह रहा हूँ वही बात अब रशियन ऑफिशियल ने कहा है, इसीलिए ईरान को सतर्क रहना चाहिए। रशियन ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिका इजराइल ये बातचीत का ड्रामा कर रहे हैं, ये अमेरिका सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो इस बातचीत के बीच तैयारी कर रहा है और पूरी तैयारी उसे करनी है, क्योंकि उन्हें ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करना है। तो ये बातचीत के बहाने अमेरिका इजराइल सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। उधर चाइना के ऊपर जहर उगलते हुए अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद किया गया है। ये ट्रंप ने बहुत बढ़िया किया है, इससे चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और भी बहुत तरह के जहर अमेरिकी ऑफिशियल ने उगले हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अरब देशों के एलाइज हैं, वो हमारे साथी हैं, और हम फिलहाल उनके देशों के बैंक से कांटेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग अरब बैंकों से, कि ईरान आपके बैंक का इस्तेमाल ना कर सके। हजरत IAEA ना हो गया, मजाक हो गया। सेम वही पैटर्न है। जब ईरान पर पहले हमला हुआ था तो सबसे पहला बयान IAEA नहीं दिया था और कहा था कि ईरान परमाणु बनाने के करीब है। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने IAEA के बयान को आगे बढ़ाया। उसके बयान का सहारा लेकर इजराइल के अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला कर दिया गया। अब ये रही रिपोर्ट इस भी जंग में जो अभी हुई है, इसके बाद IAEA के द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बना रहा हो। लो कर लो बात। फिर कहता है IAEA कि ईरान के पास यूरेनियम है, ईरान बहुत मजबूत है, वो चाहे तो परमाणु बना सकता है। ईरान की रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 7,200 से ज़्यादा हम लोगों को मलबों से निकाल चुके हैं और दसियों हज़ार हम ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं। यही रेड क्रिसेंट से फिर मुलाकात की है ईरान के प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने, जो डॉक्टरों की संस्था है और इनके अंदर ह्यूमन राइट से जुड़े हुए और भी लोग काम करते हैं। हजरात, रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अपना बेहतरीन काम करके दुनिया को दिखा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो हमें आतंकवादी कहते हैं, जबकि आतंकवादी वो खुद हैं। उनका जहां मन करता है वो वहां हमला करते हैं, वहां आतंकवाद फैलाते हैं, वहां नरसंहार करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कुछ नहीं कहती। दुनिया उन पे खामोश रहती है और हम हक का साथ देते हैं, हक बयानी करते हैं और हम
नरसंहार नहीं करते हैं। अमेरिका ने हर बार छुपाया, अभी तक छुपाया, लेकिन हम नहीं छुपाएंगे। कुवैत अब बेचारा छुपा कर भी नहीं छुपा पा रहा है। ये बिफोर आफ्टर देख लीजिए, कुवैत में अमेरिका का बेस, जी हाँ सही देख रहे हैं आप, कुवैत में अमेरिका का बेस जो पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया था। अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए रशिया भी कूद आया है। रशिया ने कहा, बल्कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हमने देखा, हमने सुना कि अमेरिका ने अपना रास्ता बैरिकेड करके बंद कर दिया और चीन के खिलाफ बयान दिया कि चीन को जो तेल देता है ईरान, हम उसको ले जाने नहीं देंगे, हम चाइना को परेशान करेंगे। तो आज से हम ऐलान करते हैं, रशिया ऐलान करता है कि रशिया अपना मैक्सिमम तेल जितना वो दे सकता है वो तेल रशिया चीन को देगा। तुर्की के विदेश मंत्री से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या इजराइल पागल हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इजराइल को जो चला रहे हैं वो पागल हो गए हैं। देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका के मुंह में मूत दिया। बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। बता दूं कि ब्रिटेन ने आखिरकार बयान दे दिया है कि हम अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका दबाव बना रहा है इस जंग में कूदने के लिए। जो जंग अमेरिका ने शुरू की है उसकी जंग है, लेकिन हम किसी के बहकावे में और दबाव में आकर इस जंग में नहीं कूदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे मना कर दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नहीं कर सकता। यानी डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि जो चीज मुझे पसंद आए मैं योगी जी की, मोदी जी की तरह उसका नाम बदल दूं और वो चीज मेरी हो जाएगी। अरे ये पावर योगी जी और मोदी जी के पास है बाबा, तुम्हारे पास नहीं। हजरत मोहतरम लीजिए, जो कहा था वो मैंने आपको बता दिया है, बल्कि अब दिखा रहा हूं। लीजिए दोस्तों, आपके सामने तस्वीर, जद्दा पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अरब के दौरे पर पाकिस्तान की डेलीगेशन निकली है। उधर भले ही सीज फायर हो, लेकिन ईरान कुर्दों को नहीं छोड़ रहा है। कुर्दों के ठिकानों पर ईरान लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। इसके अलावा चाइना के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। उधर अमेरिका की डेलीगेशन सोमालिया लैंड पहुंची है। ये देखिए, जो एक इलीगल देश है जिसको सिर्फ इजराइल ने मान्यता दी है, और सोमालिया लैंड ने अमेरिका से मान्यता लेने के बहाने उनको दिया था ऑप्शन कि अगर आप हमें मान्यता दे दें तो हम आपका बेस अपने मुल्क में बनने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। लगता है अमेरिका ईरान से पिटने के बाद महसूस कर रहा है कि उसे किसी देश की खास जरूरत पड़ने वाली है, और सीधा वो सोमालिया लैंड अपनी डेलीगेशन भेज चुका है अमेरिका, और अब बातचीत चल रही है। भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है शेयर कर दीजिएगा। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि 4 तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। पहला ये कि इस जंग से ईरान बहुत मजबूत हो गया है। दूसरा, अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। तीसरा, अमेरिका के एलाइज से अमेरिका के रिश्ते खराब हो चुके हैं, अमेरिका पर अब साथी भरोसा नहीं कर रहे। चौथा, अमेरिका के जो नैतिक अधिकार है, मोरल अथॉरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। कोई भी आकर अमेरिका को गाली बककर निकल जा रहा है। सोचिए, ईरान की गवर्नमेंट कितनी पावर में आ गई है। ईरान की ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया है, ये वीडियो है, ऐलान किया है कि ईरान को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, ईरान के आगे कोई ब्लॉकेज नहीं कर सकता, और हम न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे, यूरेनियम का एनरिचमेंट हर हाल में करेंगे। ले बेटा, उधर ईरान की जीत का ऐलान आईएमएफ कर रहा है। ये अपडेट पढ़िए। आईएमएफ ने कहा कि ईरान के हमलों से पूरी दुनिया नुकसान उठा चुकी है, पूरी दुनिया को महंगाई का झटका लग चुका है। बेचारा ट्रंप अपनी कहानी लिख रहा है
और उस कहानी को सच मान रहा है। जैसे उसने एक कहानी लिखी कि हमने जो ब्लॉकेज किया है उससे ईरान का तेल और ईरान का तेल स्टोरेज भर जाएगा। जब वो भर जाएगा तो वो तेल ख़राब हो जाएगा, ईरान उसे बेच नहीं पाएगा। हजरात, यही बेवकूफ़ी है। जो आदमी सोच रहा था कि एक हफ्ते में मैं पूरा ईरान जीत लूँगा, 45 दिन पिटने के बाद, सीज फायर के लिए रोने के बाद, अब ये लिख के सोच रहा है कि लिखित में मैं जीत जाऊँगा। बहरहाल, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।